हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टेट लॉ ऑफिसर एडवोकेट आराधना सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ आपके लिए एक नई और इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैरिज रजिस्ट्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए ब्राइड एंड ग्रूम का दोनों का रेजिडेंस प्रूफ। नंबर 2 पे चाहिए आपको एज प्रूफ। रेजिडेंस में आप आधार भी लगा सकते हैं, एज प्रूफ में आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, और 2 फोटोज़ मैरिज का कार्ड। इसके अलावा आपको 2 विटनेस चाहिए होंगे, और उन 2 विटनेस की आईडी चाहिए जिसमें आप दोनों का आधार लगा सकते हैं और फ़ोटो लगा सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप यूपी से हैं तो यूपी, दिल्ली से हैं तो दिल्ली, जहाँ के भी हैं उस रजिस्ट्री ऑफिस के वेबसाइट पे जाएंगे। यूपी की वेबसाइट पे जो आप जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस की, तो वो है आपकी IGRSUP.gov.in। इस पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मैरिज रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आप क्लिक करेंगे। एक पूरा फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी एडवोकेट की इसमें मदद कर ले, क्योंकि अगर फॉर्म में ज़रा सी भी गलती हुई तो जो आपका एक दिन का काम है वो आपके कई चक्कर लगवा देगा। तो इसलिए अगर आप एक अपना एडवोकेट कर लेते तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ जो डेट मिलेगी उस डेट पे आप दोनों को विटनेस के साथ जाना होगा और उसी दिन आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद फ़ीस का ऑप्शन आएगा। फ़ीस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन पे ना करके काउंटर पे करें। काउंटर में मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है तो आपकी वो फ़ीस बर्बाद नहीं होगी पहले, क्योंकि काउंटर पे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फिर आपका फ़ीस पे होगा। यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो पहले तो आपका फ़ी पे हो जाएगा, डॉक्यूमेंट बाद में चेक होंगे, और बाद में चेक होने पे अगर कुछ गलती होती तो वो फ़ी आपकी बेकार हो सकती है। इसके बाद आपको एक डेट मिल जाएगी, जो भी आपको डेट मिले, और डेट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी डेट ले सकते हैं, और जो भी डेट मिले उस डेट पे आप जाइए और अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जब आप जाएंगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे। जो आपकी ऑनलाइन कॉपी है वो ले लीजिए, इसके अलावा जो आपकी ओरिजिनल है उन सारी चीज़ों की ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में लेके जाना है। ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर फ़ी के बारे में, अगर आप 3 महीने के अंदर करवाते हैं तो आपकी नॉर्मल फ़ीस लगेगी, लेकिन अगर आप 3 महीने, मैरिज के 3 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें आपकी फ़ीस बढ़ती जाएगी। जितना लेट आप करवाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ़ीस, पेनल्टी फ़ीस के साथ आपकी फ़ीस जमा होगी। तो मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जिस दिन आप लोग मैरिज करें उसी दिन आप बड़े आराम से करवा सकते हैं, और अगर नहीं भी करवाया तब तो 3 महीने के अंदर आपको करवा लेना चाहिए। एक चीज़ और इसके साथ साथ कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। मैरिज रजिस्ट्रेशन ये तो दोनों के लिए ज़रूरी है, ब्राइड एंड ग्रूम, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड फॉरेन चला जाता है, आपको भी जाना है, अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट कुछ लगाना है तो आप क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट? इसके लिए ज़रूरी है आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना। जब आप वो लगाएंगे वो आपका प्रूफ है कि हाँ आप इनकी पत्नी हैं। भगवान न करे अगर किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अब उसको सारे काम अपने सरकारी करवाने हैं, उस टाइम पे आप क्या लगाएंगे? उस टाइम भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। तब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया वहाँ आपका काम आ जाएगा। इसके अलावा कई छोटे छोटे काम होते हैं जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके मैरिज सर्टिफिकेट की। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, वो चाहे दिल्ली का करवाना हो, यूपी का करवाना हो, किसी भी स्टेट का करवाना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार।